नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट न्यूज। कांग्रेस के राष्ट्रीय लीडर राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ किए जाने को लेकर जहां देश भर में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, वहीं इसी कड़ी में बस्तर टाइगर कहे जाने वाले कांग्रेसी नेता छबिंद्र कर्मा ने संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग किए जाने को लेकर भाजपा की केंद्र में बैठी सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की। आइए देखते हैं खास खबर। एक टारगेट करके जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है वो निंदनीय है कि जिस संस्था से हम लोगों ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और उस आज़ादी की लड़ाई में उस संस्था की अहम भूमिका रही है और जिससे अंग्रेज भी डरते थे, वो हेराल्ड। आज भारतीय जनता पार्टी को भी उस हेराल्ड का डर हो गया है जो अंग्रेजों को इस हिंदुस्तान से खदेड़ सकता है, वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को भी खदेड़ सकता है। इसमें कहीं पे भी कोई गलत बात नहीं है कि जिससे कि राहुल जी पे या मैडम पे कोई मामला बने, लेकिन चूंकि मानसिक तौर से परेशान करना है। आपने देखा इससे पहले भी कोल घोटाले का मामला आया था जिसमें हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर ए राजा, ये सारे लोगों के खिलाफ में, कनिमोझी, ये सारे लोगों के खिलाफ में मामला बना था और जिनको जेल भी भेजा गया था। लास्ट में क्या हुआ, रिजल्ट जब आया बाइज्जत बरी, मतलब किसी भी प्रकार का कोई केस नहीं था। तो ये सेम केस है किसमें कहीं पे भी कहीं आरोप सिद्ध नहीं हो रहा, लेकिन चूंकि परेशान करना है। और सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि इसके मतलब हेराल्ड को आगे कर आपने जैसे हेराल्ड का मामला उठा, जैसे आपने राहुल जी को ईडी के द्वारा बुलाया गया, तुरंत आपने महाराष्ट्र में कार्रवाई चालू कर दी। आपने सरकार गिराने में वहाँ लग गए। ये आपकी नीयत साफ है कि आप सत्ते में बने रहने के लिए या सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और आप यही कर रहे हैं। चाहता हूँ मेरे बस्तर संभाग में जब भी फोर्सेस की भर्ती होती है, हम लोग फ्रंट पेज पे मतलब फेस पे हम नक्सलियों से लड़ते हैं। जब भी यहाँ पे भर्ती होती, फोर्सेस की भर्ती होती है, उस दौरान पे नक्सली भी अपने संगमों की भर्ती करता है। हम अगर यहाँ पे वेतन 10,000 रखते हैं तो वो 11,000 रखता है और वो तय करता है कि जो यहाँ पे भर्ती होगा, नक्सल भर्ती होगा, उसे वेतन तो मिलेगा ही, साथ में जो वो लूटेगा वो उसका होगा। वो किसी को भी मार सकता है। ये सिस्टम ये हमारे बस्तर संभाग में चल रहा है, नक्सलियों के द्वारा चलाया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि अभी जो आप आर्मी भर्ती कर रहे हैं, थल सेना, जल सेना, वायुसेना के लिए जो भर्तियाँ कर रहे हैं, जो अग्निपथ के नाम से जो किया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि 4 साल तक आप उनको ट्रेनिंग करवाएंगे। मतलब 4 साल तक 6 महीना ट्रेनिंग, फिर उसके बाद उसमें शायद 9 महीने का कुछ छुट्टी का भी प्रावधान है और 2 साल 2.5 साल जो भी आप कार्यकाल रहेगा उसके बाद आप रिटायर कर देंगे। मतलब आप उसको इसलिए ट्रेन करना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं है, आपको ट्रेन किया गया है, आप अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। मतलब आप गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। हमारा हिंदुस्तान की जो नौजवान हैं, आप उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप मार्ग भटका रहे हैं। ये दुर्गामी परिणाम इसका बहुत भयानक होगा। इन चीज़ों को ये सत्ता के लालची लोग ये समझ नहीं पा रहे।